प्लेट दिखा दीजिए जिसमें वो ये चारों चीज़ें होती है ना, डॉलर, रुपी, ब्रेंट और मार्केट। आई थिंक बिल्कुल। अब इसमें इशू क्या है, 109 का ब्रेंट, 96 का डॉलर रुपी, उसके बावजूद निफ्टी कुल जमा 44 पॉइंट ही गिरा है वैसे, ठीक है। अब रखिए एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट। और अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए वीरू, अगर तो आप उनमें से हैं जो एकदम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और 40-40, 50-50 पॉइंट ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। उससे ज़्यादा इस मार्केट में कुछ नहीं है। उसके अलावा तो ये मार्केट आपको दोनों तरफ फंसाने वाला है। और ये ना हमारे मन की बात क्या है ना, ये मार्केट ऐसी है जिसमें अगर ये 150 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो आप अपनी छाती ठोके कहेंगे देखिए 150 पॉइंट गिर गया, और अगर 150 पॉइंट चल जाए तो आप कहेंगे देखिए 150 पॉइंट चल गया। होना कुछ नहीं है, दोनों तरफ आप फंस रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस मार्केट में इंडेक्स से थोड़ी दूरी बना के रखें, अनलेस आप निम्बल फुटेड हैं और आप दोनों तरफ की ट्रेड्स ले सकते हैं तो, और वो भी क्विक ट्रेड्स, तभी पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस को आपको काफ़ी टाइट रखना होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सोमवार के लिए एकदम न्यूट्रल जाएं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक बार ना मंथ टू डेट चार्ट लेकर आइए ज़रा निफ्टी का और उसको देखिएगा, ठीक है। जब मई सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तब इस चैनल पर एक व्यू लिया गया था कि काफ़ी डाइसी हो सकती है मई सीरीज़, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो इंडेक्स पर, और चाहे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहें और मई के पुट से अपने आप को हेज कर लें। पिछले 2-3 दिनों में इवन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट शुरू हुई है। अब तक एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप होल्ड आउट कर रहे थे, लेकिन अगर आप इस महीने का चार्ट मिड कैप स्मॉल कैप का देखेंगे, इवन वो जो मिड कैप स्मॉल कैप की रैली है अब वो भी धीरे धीरे थोड़ी सी पंक्चर हुई है। 1000 पॉइंट स्मॉल कैप गिर चुका है अपने हाई से, बहुत क्वाइटली गिरा है लेकिन गिर गया अपने हाई से। सिमिलरली मिड कैप भी अपने हाई से अगर आप देखेंगे तो 1500 पॉइंट के करीब नीचे आ चुका है। तो थोड़ी सी मिड और स्मॉल कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो एक नज़र उस पर रखें। और ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा क्यू तो यही है, डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट अब 109 पर है। आज आपको पता लग गया होगा कि बाज़ार की हालत कैसी है। आज जिस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट में देखने को मिली है उससे साफ संकेत है कि अभी भी मार्केट में ऊपरी स्तर जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे नेगेटिव होती हुई ही नज़र आ रही है। जिस प्रकार से कल लग रहा था कि इंडियन मार्केट 800 का लेवल पार कर देगा, मतलब कि 23,800 का लेवल पार कर देगा, ऐसा हुआ नहीं। बाज़ार में 800 के लेवल तो देखने को मिले, लेकिन वो एक बड़ा ट्रैप था। जैसा कि एक रेजिस्टेंस जोन में आपको लगातार बता रहा था 23,800 का, कि जब तक 23,800 पार नहीं होंगे तब तक कोई बड़ी रैली इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। और वैसा ही आज बाज़ार में देखने को भी मिला। बाज़ार के हालात धीरे धीरे सुधरने के बजाय बिगड़ते हुए ही दिखाई दिए और गिरावट फिर से इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिली। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि चीज़ें सुधरती है या इसी प्रकार से बिगड़ती हुई नज़र आती है। सभी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन इंडियन मार्केट में यदि कुछ भी गलत होता है, थोड़ा सी भी नेगेटिव खबर आती है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा इंडियन मार्केट को बिगाड़ सकती है। अब मंडे के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा? मंडे के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि मंडे से यदि एफआईएस की थोड़ी बहुत भी खरीदारी आती है तो वो चीज़ें फिर पॉजिटिव आती हुई नज़र आएगी। फिलहाल निफ्टी 23,650 के लगभग 23,800 का एक ऐसा जोन है जो यदि पार हो जाता है तो आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि वो लेवल पार नहीं होता है तो फिर बाज़ार की तरफ से 23,550, 23,250 के लेवल जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। और यदि एक बार 22,800 का लेवल टूटता है तो फिर मानिए कि बाज़ार में फिर से नए लोअर स्तर देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे होने के चांसेस भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में 53,700 है, 54,200, 54,500 के लेवल यदि पार होते हैं तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वरना 53,550, 53,200 टूटता है तो दिक्कतें और ज़्यादा बड़ी इंडियन मार्केट की तरफ से मंडे से देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट की किस्मत बदलती हुई नज़र आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।